आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है विक्रमशिला, जो एक ऐसी गाथा है जहां इतिहास की धूल में दबे रहस्य, प्राचीन ज्ञान की आग और मानव हृदय की ज्वाला एक साथ जल उठती है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जो कभी भारत की आत्मा थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कहानी है उन नायकों की जिन्होंने समय की दीवारों को तोड़कर ज्ञान और साहस के साथ एक नया इतिहास रचा। तो चलिए इस रोमांचक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर कदम पर आपको कुछ नया, कुछ अनघट और कुछ अविस्मरणीय मिलेगा। विक्रमशिला, एक गाथा ज्ञान और साहस की। धुंध भरी सुबह थी। कोहरे की चादर ने गंगा के तट को ढक रखा था। भागलपुर की पहाड़ियों के बीच, जहां कभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भव्य इमारतें आकाश को छूती थीं, अब केवल खंडहर बचे थे। लेकिन उन खंडहरों में भी एक रहस्यमयी ऊर्जा थी, मानो वे चुपके से कुछ कहना चाहते हों। हवा में गूंजती थी वह प्राचीन मंत्रोच्चार जो कभी यहाँ के विद्वानों ने गाया था। यह कहानी उसी रहस्य से शुरू होती है। साल था 1235 ईस्वी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कभी बौद्ध धर्म और भारतीय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, अब एक भूली बिसरी स्मृति बन चुका था। कुछ साल पहले ही बख्तियार खिलजी की सेना ने इसे तहस नहस कर दिया था। पुस्तकें जला दी गई थीं, विद्वान मारे गए थे, और वह भव्य विश्वविद्यालय, जो कभी विश्व भर के विद्वानों का तीर्थ था, अब केवल पत्थरों का ढेर था। लेकिन क्या वाकई में विक्रमशिला का अंत हो चुका था? नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। इसी धुंध में एक युवा साधु, जिसका नाम था अनिरुद्ध, गंगा के तट पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कोई साधारण साधु नहीं था। अनिरुद्ध एक योद्धा साधु था, जो बौद्ध मठों में न केवल शास्त्रों का अध्ययन करता था, बल्कि तलवारबाजी और युद्ध कला में भी पारंगत था। उसका जन्म मगध के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा विक्रमशिला से जुड़ी थी। उसके पिता, जो कभी विक्रमशिला के एक विद्वान थे, ने उसे बचपन में बताया था कि इस विश्वविद्यालय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो भारत के भविष्य को बदल सकता है। विक्रमशिला केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, अनिरुद्ध, उसके पिता ने मरने से पहले कहा था, यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान की आग जलती थी, और उस आग में एक रहस्य छिपा है, महाविद्या का खजाना। ये खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो दुनिया को फिर से जगा सकता है। लेकिन सावधान, क्योंकि इस खजाने की रक्षा करने वाले और इसे हथियाने वाले दोनों ही मौजूद हैं। अनिरुद्ध ने अपने पिता की बातों को हमेशा याद रखा, और आज वह उस खजाने की तलाश में विक्रमशिला के खंडहरों में खड़ा था। उसके साथ थी कमला, एक तेज तर्रार युवती, जो एक स्थानीय गांव की थी, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस किसी विद्वान से कम नहीं थे। कमला को जंगल और पहाड़ों की हर राह मालूम थी। वह अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका अपना एक रहस्य था जो वह किसी से नहीं बता रही थी। यह जगह मुझे डरावनी लगती है, अनिरुद्ध, कमला ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यहाँ हर पत्थर में कोई कहानी छिपी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, कमला, अनिरुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ से भागना मतलब अपने इतिहास से भागना है। विक्रमशिला का खजाना हमें ढूंढना होगा। अगर वह गलत हाथों में पड़ गया तो भारत का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। तभी कोहरे के बीच से एक काली छाया उभरी। यह था कालिया, एक डाकू सरदार, जिसके नाम से पूरा मगध कांपता था। कालिया भी उसी खजाने की तलाश में था, लेकिन उसका मकसद था इसे बेचकर धन कमाना। उसके साथ थी उसकी सेना, क्रूर, लालची और बेरहम। कालिया की आंखों में लालच की आग जल रही थी। उसने अनिरुद्ध और कमला को देखकर ठहाका लगाया। तो साधु और उसकी सहेली यहाँ क्या कर रहे हैं? कालिया ने तंज कसा। क्या तुम भी उसी खजाने की तलाश में हो जो मेरे लिए है? ये खजाना किसी का नहीं, कालिया, अनिरुद्ध ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यह भारत का गौरव है।
इसे तुम जैसे लुटेरों के लिए नहीं बनाया गया। कालिया ने हंसते हुए अपनी तलवार निकाली। तब देखते हैं साधु, तुम्हारा ज्ञान मेरी तलवार के सामने कितना टिकता है। युद्ध शुरू हो गया। तलवारें खनकीं, धूल उड़ी और गंगा के तट पर एक भयंकर संग्राम छिड़ गया। अनिरुद्ध की तलवार तेजी से चली, लेकिन कालिया की सेना बहुत बड़ी थी। कमला ने भी अपनी तलवार से कई डाकुओं को धराशायी किया, लेकिन संख्या में वे दोनों कम थे। तभी कमला ने एक चतुराई भरा कदम उठाया। उसने जंगल की ओर संकेत किया और अनिरुद्ध को वहां भागने का इशारा किया। दोनों ने दौड़ लगाई और कालिया की सेना उनके पीछे थी। जंगल में प्रवेश करते ही कमला ने अनिरुद्ध को एक गुप्त रास्ते की ओर ले जाया। यह रास्ता विक्रमशिला के मुख्य मंदिर की ओर जाता था, जो अब खंडहर हो चुका था। यहाँ एक गुप्त सुरंग है, कमला ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे दादाजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये सुरंग हमें खजाने तक ले जाएगी। सुरंग अंधेरी थी और उसमें से ठंडी हवा आ रही थी। दीवारों पर प्राचीन मंत्र और चित्रे थे, जो बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन के गहरे रहस्यों को दर्शाते थे। अनिरुद्ध ने एक मशाल जलाई और दोनों आगे बढ़े। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीच में एक प्राचीन मूर्ति थी, बुद्ध की मूर्ति, जिसके नीचे एक ताला लगा हुआ था। ये वही जगह है, अनिरुद्ध ने कहा। लेकिन ताला खोलने की चाबी कहाँ है? कमला ने अपनी जेब से एक प्राचीन सिक्का निकाला। ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि यह विक्रमश का सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। सिक्के को ताले में डालते ही एक जोरदार आवाज हुई और मूर्ति के नीचे का फर्श खिसक गया। नीचे एक चमकता हुआ खजाना था, लेकिन यह सोना चांदी नहीं, बल्कि प्राचीन पांडुलिपियां थीं। ये थी महाविद्या की किताबें, जिनमें तंत्र, मंत्र, विज्ञान, चिकित्सा, गणित और दर्शन का अथाह ज्ञान था। ये वह ज्ञान था जो विक्रमशिला को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाता था। लेकिन तभी कालिया और उसकी सेना सुरंग में घुस आई। खजाना मेरा है, कालिया ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार उठाई। दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इस बार अनिरुद्ध और कमला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कमला ने सुरंग की दीवारों पर बने चित्रों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और अचानक कक्ष में एक रहस्यमयी शक्ति जाग उठी। मूर्ति की आंखों से नीली रोशनी निकली और कालिया की सेना भय से भागने लगी। कालिया ने अंतिम बार अनिरुद्ध पर हमला किया, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसे परास्त कर दिया। कालिया पराजित हो गया और खजाना सुरक्षित था। अनिरुद्ध और कमला ने पांडुलिपियों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने फैसला किया कि इस ज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाना होगा, ताकि विक्रमशिला का गौरव फिर से जीवित हो सके। साल बीत गए। अनिरुद्ध और कमला ने मिलकर एक नया आश्रम बनाया, जहां वे उन पांडुलिपियों का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे विद्वान और वहां आने लगे। विक्रमशिला का नाम फिर से गूंजने लगा। लेकिन इस बार ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान और साहस का संगम था। कमला का रहस्य भी सामने आया। वह विक्रमशिला के अंतिम कुलपति की वंशज थी और उसका परिवार पीढ़ियों से उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उसने अनिरुद्ध के साथ मिलकर न केवल खजाने को बचाया, बल्कि भारत के गौरव को भी पुनर्जन्म दिया।